हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा ऑलमोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा है क्लास 12th का। तो ये आज हम पूरा करेंगे। सॉरी वो वीडियो नहीं आई क्योंकि उससे एक दिन पहले मैंने नीट का पेपर अपना अपलोड किया था। तो आई होप आपने वो भी देखा होगा। काफी अच्छी तरीके से मैंने उसमें चीजें समझाई हैं, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जो एमएसटी सीटी के साथ नीट की भी तैयारी कर रहे होते हैं। सो उसको भी आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में भी काफी ज्यादा ट्रिक्स जैसे बताने की मैं कोशिश करता हूँ, वो मैंने पूरी कोशिश करी है। ट्रिक्स इन द सेंस कैलकुलेशन के लिए कैसे बचाना है टाइम। मैंने काफी कोशिश करी है, जितना हो सकता था मैंने उतनी कोशिश करी है कि आपको लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में भी उसमें ट्रिक्स बता सकूं। आज का लेक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा कि 24 क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस करे हैं, जिसमें से मैंने 2 ही क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। एंड मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अभी बच रहे हैं। आई एल सी के मैं इसका लेक्चर नंबर 2 भी लेके आऊँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोशिश रहेगी कि लेक्चर 2 भी लाऊं, जिसमें और ज्यादा क्वेश्चन मैं कर सकूं। बाकी अगर और कुछ भी मैं उसमें ऐड कर सकूंगा तो मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा। आज के लेक्चर में कि मैंने ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया है। करते हैं स्टार्ट आज का हमारा लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनायनिक लिगेंड। तो एनायनिक लिगेंड कौन है? एनायन क्या होता है? जिसपे माइनस चार्ज हो। एमीन क्या होता है सर? NH3 होता है। एक्वा क्या होता है सर? पानी को कहते हैं। सल्फेटो क्या होता है सर? SO4 2 माइनस होता है। इथाइलिन डायमीन क्या होता है सर? CH2 NH2 होता है। तो कौन सा ऐसा दिख रहा है आपको जिसमें माइनस चार्ज है सर, एक ही अलग आंखों से दिख रहा है? वो है हमारा सल्फेट। आंसर क्या होगा सर? सल्फेट ही होगा। बाकी सबके स्ट्रक्चर बना दिया, अब आगे से नहीं दिखाऊंगा, इतना तो आता ही होगा सभी को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द न्यूट्रल लिगेंड। अच्छा न्यूट्रल बताइए। अमीन। अच्छा पहले ही आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीछे ही देखा भी हमने क्यों है। NH क्या होता है? NH3 होता है। नाइट्रेट तो मतलब NO नाइट्राइट, हाँ NO2 माइनस होगा, तो नाइट्राइट नाइट्रेट है ना। साइनो को हमें बताया CN नेगेटिव। क्लोरो क्या है? Cl माइनस। CN और Cl। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अगेन लिगेंड। तो अच्छा ये चीज देखिए, 2023 2023 2023 MST CT का काफी ज्यादा फेवरेट है। पता लगता है इस बात से कि लिगेंड्स बताओ कैसे हैं। तो अगेन यहाँ क्या पूछा है? लिगेंड कार्बोनाइल क्या होता है सर? CO होता है। थायोसाइनेटो होता है हमारा NCS। NCS माइनस थायोसाइनेटो, सही है ना? हाँ ऐसे ही होता है जितना मुझे ध्यान आ रहा है। NCS होता है SNC, बाकी बहरहाल देख लेंगे। ओ ऑक्सालेटो मतलब C2O4 2 माइनस। नाइट्रो मतलब NO2 माइनस। NO2 माइनस ही होता है, हाँ ये होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप नहीं, कार्बोनाइल क्या होता है? दैट इज हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे ये 2023 में अगेन देखेंगे। 2023 में ये पूछा गया था। आई होप बात समझ। इसी बात पे आप ले लीजिए इसको अपना होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया होमवर्क आज का। आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक और आ गया है, तो इसको भी आप ले लीजिए होमवर्क, क्योंकि कितने क्वेश्चन करेंगे हम सेम पैटर्न पर। आपको घर पे भी तो करना है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ, आपको घर पे भी मेहनत करनी है। नेक्स्ट बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। सर कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा है कि यहाँ पे कोई ना कोई कैटायन होगा, उस पर कुछ X प्लस चार्ज होगा। देन यहाँ पे बाहर हमारा एनायन हो भी सकता है, नहीं भी। इट डिपेंड्स। बाकी एनायन होगा तो मतलब कंपाउंड है पूरा, नहीं होगा तो मतलब कॉम्प्लेक्स ही है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे कैसे पता लगाएं? एनायनिक कॉम्प्लेक्स जब होता है ना, एनायनिक में सबके आगे लगा होता है 8 ज्यादातर। मतलब एनायनिक में सबके आगे मतलब किसी भी मेटल के आगे लगा हुआ होता है 8। और बाकी जो हमारा कैटायनिक स्फीयर होता है उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता, उसमें नॉर्मल नाम होता है। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, आयरन है तो आयरन, मैंगनीज है तो मैंगनीज, और जो भी नाम होता है वही लिखा होता है। क्रोमियम है तो क्रोमियम। और क्या बात पता लगी? एनायनिक में होता है 8। कैटायनिक में सीधा सा नाम होता है। सीधा सा नाम कहाँ पे सर? यहाँ पे दिख रहा है ये कोबाल्ट, तो मतलब यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आगे चेक कर लेते हैं। फेरेट 8 लग गया, एनायनिक। फेरेट 8 लग गया, एनायनिक। टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ये क्या होता है सर? यहाँ तो सीधा सा लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं होगा बेटा, नहीं। ये हमारा न्यूट्रल वो होता है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता। ये हमारा न्यूट्रल होता है। हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में भी, अच्छा वो ये बात पता लग गई, न्यूट्रल में भी हमारा ऐसा ही होता है कि हम नाम लिखते हैं। बट यहाँ पे ये चीज ऑक्सीडेशन स्टेट पे फिर ध्यान दे दिएगा कि हो सकता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ना हो जनरली, बट ऐसा जरूरी नहीं है। फिलहाल के लिए आंसर हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। डी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हमें बताना है एनायनिक स्फीयर। 8 वाला आंसर ढूंढ ली। 8 वाले की आई डोंट थिंक कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। कोबाल्ट 2 क्लोराइड, ठीक है। फेरेट, यही आंसर आ गया। कोबाल्ट 2 आयन, कोबाल्ट 2 आयन। बाकी आप बना के देख लीजिए पूरा, आपको लगेगा लंबा चौड़ा टाइम, 1-2 मिनट तो आराम से लगेंगे आपको इसके स्ट्रक्चर बनाने में। आप फिर बनाते रहिएगा, आंसर करते रहिएगा। बट जब आपको इतनी अच्छी चीज बता दी है कि नाम लिखा हुआ होगा आगे 8, तो वाई नॉट टू यूज दैट?
नॉट, इट इज नॉट अ ट्रिक बट इट इज ऑब्जर्वेशन, मैं कहूंगा ऑब्जर्वेशन है कि मतलब कैसे चीजों को आप देख के समझते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। सो न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है, बात कर ली हमने। अब इसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है कि हमें बताओ कॉम्प्लेक्स में पेंटा कार्बोनाइल आयरन क्या होता है सर, Fe कार्बोनाइल का CO5। दिख गया आंसर सर, यही आंसर। नेक्स्ट ट्राई ऑक्सालेटो कोबाल्टेट, ऑक्सालेट क्या होता है सर, OX2 माइनस होता है तो C2O4 2 माइनस होता है। कौन सा होता है, एनायनिक होता है। न्यूट्रल तो नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नाइट्रो वही NO2 माइनस नहीं होता। देन हमारे पास टेट्रा साइनो, साइनो क्या होता है सर, CN माइनस, ये भी हमारा नहीं होता। सारे के सारे एनायनिक है, एक ही में है कैटायनिक नहीं, एक ही में है हमारा न्यूट्रल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइडेंटिफाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स, अच्छा एनायनिक कॉम्प्लेक्स बताना है अब हमें इसमें से, ठीक है एनायनिक कॉम्प्लेक्स बताते हैं। सो सबसे पहले एनायनिक कॉम्प्लेक्स बताने के लिए पेंटा एमीन एक्वा कोबाल्ट 3 हो रहा है। अच्छा एनायनिक के लिए क्या बताया था मैंने लास्ट में, क्या हो 8, कोबाल्ट नहीं होगा, कोबाल्ट नहीं होगा, निकलेट होगा, निकल, नाइट, अच्छा निकल नहीं, नाइट्रेटो कोबाल्ट नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये सीधा सा। बाकी आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए या फिर मैं आंसर जो है इसका स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ, कभी कुछ लोग के पढ़ा नहीं था मैं सही से। टेट्रासाइनो निकलेट आयन, सो अच्छा निकल है। टेट्रासाइनो मतलब कितने, 4 साइनाइड है। और कितना चार्ज होगा सर आप बताइए ना। तो निकल की क्या है, +2 है। साइनाइड क्या है, -4 है। नेट चार्ज क्या आ जाएगा, 2 - तो ये हमारा चार्ज आ गया। इस तरीके से हम चार्ज निकालते हैं। तो क्या यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये एनायनिक है, बिल्कुल एनायनिक है। तो इसमें नाम हमारा ऐसे आता, तो ये हम बातों से कर रहे थे अपने थॉट प्रोसेस से। नेक्स्ट आइडेंटिफाई कैटायनिक स्फीयर, अच्छा कैटायनिक बताना है हमें। कैटायनिक के लिए क्या होता है सर, वो नहीं होना चाहिए आगे 8 8 8 है, यहाँ भी 8 है, और यहाँ पे क्या है, टेट्रा एमीन नाइट्रेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट अच्छा, और यहाँ पे कॉपर आयन। सो अब हमें क्या होता है ना कैटायनिक स्फीयर कैसे बताएंगे सर, यहाँ तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपकी ट्रिक से। सो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को हमें मिलने वाली है। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे हो रहे हैं सर, अब इसको कैसे करेंगे, अब बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो, अच्छा सर कोबाल्ट है हमारे पास। ट्राई एमीन मतलब 3 NH3 है, NH3 हाँ NH3 होता है ना, हाँ 3 NH3 है एंड 3 नाइट्रो है, ठीक है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर, यहाँ पे दिखा रहा है +3। तो अगर इस पे चार्ज है +3 सर, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सर, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0, ये हमारा एनायनिक होता है, इस पे चार्ज होता है -6, तो नेट चार्ज हमारा क्या आएगा बाहर, 0। तो किस तरीके का कॉम्प्लेक्स हो गया है सर, ये हमारा हो जाएगा आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इसके होने के बावजूद भी है, यस सर बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कोबाल्ट की है, उसी के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट, नेट ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कोई भी एक एनायनिक लिगेंड कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रल बन रहा है। बट यहां देखेंगे टेट्रा एमीन कॉपर 2 में, टेट्रा एमीन कॉपर 2 में, टेट्रा एमीन, टेट्रा ये हो गया, कॉपर ये होता है, कॉपर 2+ सीधा सा आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ यहीं पे मैं 2 उसको लगा के और 2 वो लगा देता, NO2 लगा दूं ना, तो ये भी न्यूट्रल बन जाएगा। खैर बात बतानी है बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज हमने सीख ली है, जो जो हम हमारी बात में थोड़ी बहुत वो रह रही है कमी पेशी, उसको भी हमने इसी क्वेश्चन के थ्रू पूरा कर लिया कि 8 वाला कहाँ होगा, 8 वाला कहाँ नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यूट्रल वाले प्योर जो कार्बोनाइल होते हैं, जिसमें खाली हमारे पास एक ही लिगेंड होता है और वो न्यूट्रल होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड कुछ अनायनिक लिगेंड है, तो उसकी वजह से हमारा नेट इफेक्ट आ रहा है कि ये न्यूट्रल हो रहा है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग द मोनोडेंटेट, सर डेंटिसिटी पे आ गया है क्वेश्चन, अच्छा नॉट पूछा ना हमें, वही तो 3 3 लिख रहे थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है सर, जो हमारा एक लोन पेयर, सॉरी जिसमें एक एटम लोन पेयर डोनेट करता है, वो होता है हमारा मोनोडेंटेट। CN में क्या होता है, हाँ सर ये हमारे पास वैसे तो इसमें दोनों करते हैं बट एक टाइम पर एक ही करता है। तो CN हमारा क्या है सर, मोनोडेंटेट है, बट इसको हम एम्बीडेंटेट कहते हैं अगर हम जरा प्रिसाइसली बताएं। बट यही है कि ये मोनोडेंटेट में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक ही एटम क्या करता है, डोनेट करता है, दो नहीं करते। OH में सर OH होता है, Cl- में Cl होता है। सर ये हमारा होता है बाइडेंटेट, साफ साफ EN इज इथाइलिन डायमीन। यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन के हमारे 2 2 जिंदा लोन पेयर हैं, ये डोनेट होते हैं। तो आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई मोनोडेंटेट, अगेन हमें बताना है मोनोडेंटेट लास्ट में क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। सर ये 6 डेंसिटी होती है इसकी, अगर यहाँ एसिटेट, हाँ 6 डेंसिटी होती है इसकी। इसका स्ट्रक्चर आया हो आप सभी को बताओ, इसको EDTA प्यार से कहते हैं, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। देन OX ऑक्सालेट मतलब C2O4 2- हो गया है। देन इथाइलिन डायमीन वही हमारा हो गया, ये भी इसकी डेंसिटी 2 होती है, 2 इसकी होती है 6, इसकी होती है 2 पीछे देखिए, इसकी होती है 1। आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या बताना है, क्योंकि मोनोडेंटेट ही बताना है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ लिगेंड द EDTA
कितना अभी अभी इनकी इन साहब की बात करी हमने, इनको प्यार का नाम बताया कि ईडीटीए कहते हैं। अभी इनकी डेंटिसिटी पूरी 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा। हेक्सा डेंटेड इज द डेंटिसिटी फॉर ईडीटीए। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कोऑर्डिनेट दैट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल आयन इन सिस्प्लेटिन। तो सर सबसे पहले सिस्प्लेटिन होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, तो बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर। सो ये बेसिकली इससे हमारा कैंसर की भी एक तरीके से ड्रग में यूज होता है, एंटी कैंसरस होता है हमारा। तो प्लेटिनम होता है इसमें, इसमें हमारे पास अमोनिया होता है, इसमें हमारे पास ये होता है। सर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं आपसे पूछूं क्या है प्लेटिनम की, सर +2 है। कैटायनिक है ये हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या एनायनिक है सर न्यूट्रल दिख रहा है आंखों से क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछा है, बातें तो बहुत हो गई। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम दैट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं क्या सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल सही, तभी तो उसके अंदर होते हैं। बाहर जो होते हैं वो हमारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बट अंदर जो होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो कितने क्लोरीन है जो बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सर 2 दिख रहे हैं। आंसर भी हमारा 2 हो जाएगा, 2023 का सवाल। नेक्स्ट अगेन आता है कि इस बार इन्होंने पूछा कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बना रहे हैं, किससे, मेटल सेंट्रल मेटल आयन से इन सिस्प्लेटिन। तो अमोनिया में कितने थे सर, 2 ही थे, पीछे ही अभी हमने जस्ट देखा है। सो यहाँ पे 2023 में पहले ये पूछ लिया तो अब ये पूछ लिया। सो इस तरीके के एमएसटी सीटी रिपीट करता रहता है, जो भी ताजे ताजे क्वेश्चन होते हैं उसकी बातचीत करते रहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सर सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले होता क्या है, ये होता है कि कितने लोन पेयर हमारे पास एक्सेप्ट करे जा रहे हैं बाय सेंट्रल मेटल आयन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अमोनिया कितने देगा सर, 5 लोन पेयर दे देगा, क्योंकि एक अमोनिया एक लोन पेयर देगा। वाई, बिकॉज ये क्या है, मोनोडेंटेड है। कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। एक लोन पेयर देगा क्लोरीन, क्यों एक देगा, क्योंकि ये क्या है, ये भी मोनोडेंटेड है। और एक बात और ध्यान रखिए कि एक एटम एक बार में एक ही लोन पेयर देता है। अगर किसी के पास 2 लोन पेयर है ना, जैसे ऑक्सीजन है पानी में, ये इसमें कितने लोन पेयर होते हैं सर, 2 होते हैं। क्या इसकी डेंसिटी 2 ही नहीं, एक बंदा एक टाइम पे एक ही लोन पेयर देगा। बंदे का मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक एटम। तो यहाँ पे 5 + 1 6, 6 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, तो 6 लोन पेयर मतलब 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है अगेन 2023 में, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर से भी सवाल पूछा जाता है, तो आसान आसान सवाल ही हमसे पूछते हैं ये एमएसटी सीटी में। सो यहाँ पे हमसे पूछा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अच्छा हमें यहाँ बताना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। काफी लोग देख के कह देंगे 3, बट दोज हु नो द डेंसिटी ऑफ ऑक्सलेट आयन दे विल लेट यू नो कि हमारे यहाँ पे 3 × 2 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ऑक्सलेट है उसका स्ट्रक्चर आप सभी की आंखों के सामने मैं दिखा देता हूँ। ये होता है हमारा ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये हमारे ये जो ऑक्सीजन आप सभी को दिख रहे हैं, ये हमारे लोन पेयर करते हैं डोनेट। तो एक ऑक्सीजन एक टाइम पे एक लोन पेयर करेगा, दूसरा करेगा, तो दोनों करते हैं। तो लोन पेयर करेंगे 2 डोनेट, तो 3 है, तो कितने करेंगे टोटल मिला के 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे। सीएन कितना हो जाएगा, सीएन क्या होता है सर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कार्टून नेटवर्क नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाएगा 6। आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट, व्हाट इज द डोनर नंबर ऑफ डोनर एटम। अच्छा इन ऑक्सलेट आयन दैट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन। क्या पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है हमसे कि जो हमारा ऑक्सलेट होता है, अच्छा जी, उसमें जो डोनर एटम्स होते हैं, वो डोनर एटम्स अच्छा कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स है। अच्छा ये तो सीधी सी बात है, कितने नंबर ऑफ डोनर एटम आप सभी को आंखों से दिख रहे हैं। सर एक डोनर एटम ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, और कोई डोनेट नहीं करता। आंसर हमारा हो जाएगा सीधा सा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 हमारा। नेक्स्ट, अब हमें बताना है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या हो, बाइडेंटेड हो और एम्बिडेंटेड भी लिगेंड हो। तो सबसे पहले बाइडेंटेड क्या होता है सर, जिसकी डेंसिटी क्या होती है 2, ठीक है सर। एम्बिडेंटेड क्या होता है सर, ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिनकी में जो है डोनर एटम तो हमारे 2 होते हैं, बट एक टाइम पर एक ही डोनेट करता है, एक टाइम पर एक ही डोनेट करता है, वन टाइम, वन एट वो वन डोनेट एट वन टाइम, वन डोनेट एट वन टाइम, क्या डोनेट, लोन पेयर, एट अ सिंगल टाइम या एट अ टाइम कर दो, कुछ भी कर दिया, इंग्लिश से क्या लेना है समझ तो आ गया होगा। सो एक टाइम पर एक ही देगा, 2 केपेबल होते हैं देने के, बट देता एक ही है। भाई इसका आंसर कहीं ना कहीं रिंग से आता है कि हमारी जो रिंग की स्टेबिलिटी नहीं बन पाती, जो रिंग बनती है ना वो स्टेबल नहीं हो पाती। 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती, 4 नहीं होती, 5 फिर स्टेबल हो जाती है, जो कि इथालियन डायमीन में हमारी 5 होती है, ऑक्सलेट में हमारी 5 मेंबर रिंग होती है। सो आई होप ये छोटी मोटी बात है आपको समझ में आ रही है। सो अब देखते हैं किसमें बाइडेंटेट है सर, ऑक्सीजन ये H2O क्या होता है सर, मोनो। एनसीएस ये हमारे पास थायोसाइनेटो ये होता है हमारा एम्बिडेंटेड, ये बात बिल्कुल सही है, बट यहाँ बाइडेंटेड चाहिए तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट ईएन क्या होता है सर, ईएन होता है हमारा ये बाइडेंटेड होता है। और ये क्या होता है सर, एससीएन2 ये हमारा होता है एम्बिडेंटेड। बस ऊपर और नीचे लिखने का तरीका लगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं सर, ये बाइडेंटेड होता है। एंड ये सर ये मोनो, ये भी मोनो, दोनों मोनो होते हैं। तो आंसर हमारा एक ही मिल रहा है, जो कि ये है हमारा, कि ये हमारा बाय है और वो हमारा है एम्बिडेंटेड।
सो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इन अ कॉम्प्लेक्स? सबसे पहले सर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो मैं इसका बहुत सिंपल सा इसकी बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। क्या आप सभी को पता है कि जो हमारे एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? एटॉमिक नंबर होता है कितने उस इंसान के पास या कितने उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का भी वही मतलब होता है कि नेट इलेक्ट्रॉन आफ्टर लोन पेयर एक्सेप्शन। ये समझ लीजिए, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बता रहा हूँ बट इंग्लिश लिख रहा हूँ ऐसी, बाकी समझने हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जब हमारा जो लिगेंड है वो अपने लोन पेयर डोनेट करता है। सर एक लिगेंड हमारा अगर मोनोडेंटेट है तो वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अगर अब जिससे भी होंगे हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे। क्यों सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लिगेंड जो डोनेट करता है वो कहाँ डोनेट करता है सर? हमारे डी ऑर्बिटल में, किसके? मेटल के। या फिर किसी भी वेकेंट ऑर्बिटल में, डी नहीं सर, एसपी में भी कर देता है, वैकेंट ऑर्बिटल में कर देता है। तो जब वैकेंट ऑर्बिटल होता किसका है सर? वो होता है मेटल का। अगर वो मेटल का होता है तो इसका मतलब मेटल के पास जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसका इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़े। तो एटॉमिक नंबर तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट वी विल इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब इफेक्टिवली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। तो अब इसमें सीधा बाकी फॉर्मूला तो होता ही है, उसकी भी बात कर लेंगे, बट पहले जो मेन कंसेप्ट था वो मैं बता रहा हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर? 24 होता है। तो क्रोमियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, सॉरी, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 24। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास सर? है 24। क्या इस वक्त 24 है? अगर क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है सर? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है। अगर कुछ होती +2 होती मान लिया, तो +2 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो हम उसमें से माइनस कर देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि इस टाइम पे क्या है? 0 प्लस एक सीओ। कितने लोन पेयर डोनेट करेगा सर? एक करेगा। दो, दो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 6 सीओ। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सर? 12। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर? 36 हो गए। आंसर क्या आ गया सर? हमारा 36 आ गया है। वैसे ही जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि, लिख देता हूँ, इसका EAN का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि पहले हमारे पास एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस ही कर देना, हाँ माइनस कर दीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, देन ऐड कर दीजिए उसमें जितने भी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंट, हाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंट, ये ऐड कर दीजिए। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो बाकी जो मेन कंसेप्ट है वो ये होता है कि वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? तो कुछ, पहली बात, कुछ इलेक्ट्रॉन लिगेंड से आते हैं तो कुछ जाते भी हैं, किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। बट हमेशा ऐसा नहीं होता जैसे यहाँ नहीं हुआ कि हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि यहाँ 0 है। तो ये कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बातें थी। नेक्स्ट कंसेप्ट या फिर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑर्डर आता है स्टेबिलिटी का +2 आयंस के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछता है हमसे कि हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए इन 3 मेटल्स के लिए। सो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये हम कैसे बताएंगे? ये तो कहीं हुए, ये जो ऑर्डर आता है ये हमारे पास आता है इरविंग विलियम ऑर्डर स्टेबिलिटी। सो इरविंग विलियम साहब ने ये हमें ऑर्डर दिया था। कहते थे कि जो +2 कॉम्प्लेक्स जब भी बनाएगा, +2 कोई भी मेटल है, उसकी स्टेबिलिटी जो होगी उसका ऑर्डर हमारे पास ये होता है कि सब कोबाल्ट, सॉरी कॉपर, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैंगनीज एंड देन कैडमियम। सो ये इन्होंने हमें ऑर्डर बताया था कि +2 का अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स हो और ये सभी लोग आपको दिखें तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। ये इरविंग विलियम साहब ने हमें बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। सो सबसे आगे क्या है सर? कॉपर है। सो कॉपर ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। देन निकल है, बिल्कुल सही निकल है। देन कोबाल्ट। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो ये बस वो कुछ नहीं है, बस मैंगनीज से आपको सभी को याद होगी एटॉमिक नंबर। तो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और कैडमियम को बस पीछे लगाना है, दिस इज द एक्सेप्शन, बाकी सब एटॉमिक नंबर वाइज ही चल रहा है। नेक्स्ट, अब हमें बताना है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। होमो का मतलब सर सेम। सेम क्या होने चाहिए सर? कॉम्प्लेक्स है तो क्या सेम होगा सर? लिगेंड सेम होंगे, और क्या होगा? तो इसमें जो है सेम लिगेंड जिसमें हुए वही हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखेंगे सर, सेम बट डिफरेंट। सो यहाँ पे सॉरी, मतलब ये 5 सेम है बट एक डिफरेंट है, नई बात बनेगी। 2 सेम 2 डिफरेंट नहीं, 4 सेम 2 डिफरेंट नहीं, 6 सेम और कोई है नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सारे के सारे हैं सेम। नेक्स्ट, which of the following formula is of ट्राइऑक्सालेटो कोबाल्टेट 3 आयन? अच्छा, तो यहाँ दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन से जा लीजिए या फिर आप खुद ही आंसर बना लीजिए, मतलब स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो कोबाल्ट हमारे पास, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कोबाल्ट, ठीक है। ट्राइऑक्सालेटो मतलब C2O4 2 माइनस, और इस पे जो मतलब 3 है, ठीक है सर। नाउ कोबाल्ट बना लिया मैंने, ये बना लिया। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर? यहाँ पे हमें दे रखी है +3, ठीक है। अब एक ऑक्सालेट पर कितना चार्ज होता है सर? -2 होता है।
3 ऑक्सलेट पर कितना चार्ज होगा सर, -6 होगा। तो नेट चार्ज बाहर क्या लिखूं सर, 6 -3, हम -6 + 3 हमारे पास होता है 3, वो भी माइनस का, तो ये होगा। देख लीजिए आंसर। तो ये CO, अच्छा CO3 यहाँ तो नहीं हो सकता, ये तो प्लस वाले, इनको हटा दीजिए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कैसे, ये तो हम वैसे भी काफी देर पहले से भी स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हुए आ रहे हैं नाम से। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम ट्राइऑक्सालेटो एल्यूमिनेट। अच्छा, पोटेशियम क्या होता है सर, के होता है। ट्राइऑक्सालेटो एल्यूमिनेट, पहले हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, फिर बात करेंगे हम पोटेशियम के बारे में। तो ट्राइऑक्सालेटो एल्यूमिनेट, अच्छा सर मतलब ये हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ 8 आ गया, आपने बताया था अभी, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। तो एल्यूमिनियम लिख देता हूँ मैं। ट्राइऑक्सालेटो मतलब C2O4, 2 माइनस मेरे पास 3 है, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा ब्रैकेट, ठीक है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखी हुई है सर, यहाँ इन्होंने बता रखा है +3। वही आप चार्ज वाला खेल करते हैं, एक ऑक्सालेट पर -2, 3 ऑक्सालेट पर -6, नेट चार्ज बाहर क्या लिखूं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है ना। अब मुझे क्या कराना है, मेरे पास होता है पोटेशियम क्या होता है K+, और ये 3 माइनस है, तो आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा क्रिस क्रॉस मेथड के, अगर हम K होता है और मान लीजिए SO4 होता है, तो उसकी वैलेंसी यहाँ लिखते थे, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखते थे, क्रिस क्रॉस कर देते थे कि K2SO4 बना लिया जाता था। तो ये हमारे पास बचपन का मेथड मैंने रिवाइज करा है। सो बेसिकली जो भी पावर, जो भी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमारी एक्सचेंज हो जाएगी। तो इन दिस केस पोटेशियम +1 होता है, बट ये 3 माइनस है, तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, एंड ये कॉम्प्लेक्स हमारा होगा वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि के क्या होता है 1+ होता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट में भी पूछा करिएगा, मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा, और वैसे करता भी हूँ, कुछ बच्चे जो पूछते हैं। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, तो देख लेते हैं क्या ऐसा कोई आंसर है। तो सबसे पहले चार्ज तो है ही नहीं, हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये बन गई है सॉल्ट। तो एल्यूमिनियम बाहर नहीं, एल्यूमिनियम तो बाहर नहीं है, एल्यूमिनेट है। अच्छा ये तो वैसे हम देख के भी कर सकते हैं, बट एनीवेज छोड़िए, हमने कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ओके, सो व्हाट आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डोनर एटम्स इन 2n मोल ऑफ HCN। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह लीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि नया टाइप का क्वेश्चन है इसलिए अच्छा कह रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पर एक HCN-, दैट इज एक थायोसाइनेट में कितने डोनर एटम्स हैं। आई रिपीट, कितने डोनर एटम्स हैं, ये नहीं कह रहा कितने डोनेट कर सकते हैं, कितने डोनर एटम्स सर, 2 डोनर एटम्स है। कौन कौन, एक सल्फर है और एक नाइट्रोजन है, हाँ यही होता है जितना मुझे याद है, हाँ ठीक है, ये हमारे डोनर एटम्स है। बट ये हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड है, करता एक है, बट कितने हैं ये पूछा है। डोनर एटम, तो 2 हैं डोनर एटम। एन मोल ऑफ HCN में कितने होंगे सर, 2n मोल होंगे डोनर एटम्स। सर 2n मोल में कितने होंगे, सीधा सा 4n होंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4n मोल। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमें पूछा गया है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डोनर एटम्स, कितने डोनर एटम्स, ये नहीं कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डोनेटिंग एटम्स के, कितने डोनेट कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ कॉम्प्लेक्स ना। दे आर आस्किंग अबाउट कि कितने हैं। तो कितने हैं सर, 2 हैं। 2 हैं, बट कर एक सकता है, क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। ये आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगेन सेम कंसेप्ट पे 2023 में ही सवाल आया था। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डोनर एटम्स इन n मोल ऑफ NO2-। सेम हमारे पास NO2- होता है, ये क्या होता है सर, ये भी हमारा एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें हमारे पास एक तो नाइट्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे डोनर एटम्स होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। सो अगर हमारे पास एक n मोल होंगे तो कितने होंगे सर, ये 2n मोल हो जाएगा सीधा सा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2023 का ही सवाल, जो पूछ रहा है कि हमें बताइए कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स में। तो सब देखते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आ गया सवाल। सो निकल किसमें है सर, निकल हमारा दिख रहा है +2 में, निकाल लीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट x करके, बट मैं तो देखते निकालता हूँ उसको। सो +2 में निकल है। सो आयरन कोबाल्ट निकल, निकल क्या होता है सर, 3D8 होगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि निकल ग्राउंड स्टेट में होता है 4s2 3D8, तो 2 में 4 से चलाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए ये जो कॉम्प्लेक्स है, वो सॉरी ये जो Cl- है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड, सर ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्या हमारी पेयरिंग होगी, नहीं सर पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग नहीं होगी तो मतलब सीधा सा ऑर्बिटल डायग्राम बना दीजिए। तो 3D8 है, तो मतलब क्या करना है, तो पहले तो 5 डब्बे बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5 होगा। सबको पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, आओ प्रिंसिपल को रिस्पेक्टिवली फॉलो करते हैं, ठीक है। सेकंड, 6 7 8, ठीक है। सो दो हमारे बच गए इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ये सी। सो ये हमारा एक थोड़ा सा ठीक ठाक, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन था, बट ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको करने में भी मजा आता है। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने लेक्चर में
शायद 24-25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, एक आधा आपको होमवर्क दिया है, तो उसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, आई होप आपने नीट का डिस्कशन मेरा जरूर देखा होगा। नीट 2024 का पेपर मैंने करा है, उसमें भी मतलब आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। वैसे नीट का लेवल थोड़ा अप ही रहता है एमएसटी सीईटी से, बट ये सीखने तो चीजें चाहिए। काफी लोग करते भी नीट की प्रिपरेशन साथ साथ एमएसटी सीईटी बाद में देते हैं। तो ये भी जो लोग, और मेरे हिसाब से वैसे पीसीबी वालों का हो भी होगा पेपर, सो वो आप पढ़ भी नहीं होंगे, तो उन्होंने तो हो सकता है नीट का वो देख लिया होगा हमारा पेपर। बट आप भी जरूर एक बार ट्राई करिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री। अगर आप पीसीएम वाले हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो जरूर देखिएगा नीट के पेपर की। मैंने सॉरी केमिस्ट्री अपलोड करी, फिजिक्स केमिस्ट्री आ गया, सॉरी केमिस्ट्री तो सबके लिए कॉमन ही है। सो केमिस्ट्री आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने कोशिश करी है शॉर्ट ट्रिक्स वही बताने की, कैलकुलेशन ट्रिक्स की, जिसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस, उसके बारे में डिस्कस करा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा पूरी के मतलब क्वेश्चन इतने नहीं हो पाए, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन जो 2022 के थे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वो रह गए, तो 2022 वाले भी कुछ कुछ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से स्पेसिफिकली मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन लाने की। इसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वाले हमारे नहीं अभी तक हमने करे हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम जरूर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको जो भी कुछ चाहिए जरूर मुझे बताइएगा कि कौन सा लेक्चर में लाऊं, क्या आपको कोई नया चैप्टर चाहिए, 11th क्लास का कोई चैप्टर चाहिए तो वो भी बताइएगा। और ये सीरीज का भी जरा एक मुझे जरूर फीडबैक दिएगा कि ये सीरीज चल कैसी रही है, मुझे जरूरत है, ताकि मैं भी इंप्रूवमेंट चाहता हूँ ना। अभी नया नया मैं ग्राउंड पे उतरा हूँ, तो फीडबैक मुझे जरूर बताइए कमेंट में, ये कैसी चल रही है सीरीज, क्या है, मुझे इसमें कमी है तो मैं मेजरली जानना चाहता हूँ कमी, व्हाट इज द वीकनेस इन दिस, तो वीकनेस क्या है, मैं मेजरली ये जानना चाहता हूँ कि जो वीकनेस है वो मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, कोशिश करेंगे उसकी कोऑर्डिनेशन की, फिर उसके बाद जो भी होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आप चाहेंगे वही मैं लाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।